दी गई है। पहला ओवर है, इंपॉर्टेंट ओवर होने वाला है। आपने पिछले 2 मैचेस देखे, अरफ का बल्ला चला, सुनील का बल्ला चला और पहली ओवर में जड़ दिए 22 और 26 रन। कुछ इस प्रकार की शुरुआत की थी। तो पावर प्ले की ओवर में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस होता है। 30 यार्ड सर्कल में आपको सभी फील्डर्स को तैनात करना होता है। सिर्फ 2 फील्डर आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकते हो। तो आपके पास मौके होते हैं। बिल्कुल आप गेंदों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर पुश कीजिए और खुश रहिए और बड़े बड़े स्कोर्स बनाइए। और 4:22 पे यहां पर गेम की हुई है शुरुआत। तो बिल्कुल 4:22 PM इस वक्त को नोट किया गया है। 25 मिनट्स का समय दिया गया है यहां पर और 25 मिनट्स में आपको इनिंग्स की करनी है समाप्ति। पहली गेंद बिल्कुल डॉट गेंद के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट की है टीम गांवदेवी घोट ने। इस बीच अब यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, निकेश के बल्ले का फुल स्विंग, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई डॉट के रूप में। इस बीच क्रॉस आर्म एक्शन फाइन लेग की दिशा में देखा कि डीप पे कोई फील्डर तैनात नहीं है। मौका मिला और मौके पे लगा दिया खूबसूरत सा चौका। तो बिल्कुल 2 गेंदें गई थी बैक टू बैक डॉट के रूप में। थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा था क्योंकि पावर प्ले की ओवर में आपके पास लिमिटेड गेंदें होती है। एक लिमिटेड ओवर होता है, नॉकआउट का ये मैच है। हर एक गेंद का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और इस वक्त अब जाके निकला है पहला चौका बल्लेबाज निकेश के बल्ले से। अब यहां पर इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में पहली बार बल्लेबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आकिब पटेल को। फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी। यहां पर एक्शन देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्शन है योगेश का। क्लियर एक्शन है जरूर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्शन है। डिलीवरी स्ट्राइक के वक्त थोड़ा सा पॉज लेते हैं और उसी पॉज के चलते अब तक पूरी तरह से रहे सफल इस ओवर में योगेश। फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का यहां पर इरादा किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फिर से एक बार इस ओवर की चौथी डॉट गेंद निकली है। ओवर की समाप्ति में स्कोर थमा हुआ 5 रनों पर। बिल्कुल कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में जा पहुंचा है। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी, एक छोटे से स्तर पर शुरुआत की गई थी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभर कर सामने आया है। आज के दिन में, आज के इस टाइम में 2023 के सन में मुंब्रा का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट यहां पर आयोजन किया गया, कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। और जिसमें आपने देखा काफी ढेर सारी टीमें, ओपन हाफ के मैचेस हो चुके हैं और यहां पर ग्रामीण के मैचेस की बात की जाए, मुंब्रा की टीमें आपको खेलती हुई नजर आई। और कल के दिन की बात की जाए, मैकमिलन गोविंद ने बिल्कुल कल सभी को लुभाया अपनी बल्लेबाजी से। आज के दिन की बात की जाए, आज के दिन सुनील के बल्ले से धुआंधार पारी देखने मिली और आज के दिन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज उभर कर जो आया है टीम पापन घोडसंघ युवराज पॅकर प्रदीप शेट मडवी यांच्या माध्यमातून हा संघ मात्र पॅक केला जातो। आई गावदेवी घोडसंघ सिद्दीकी सर। बिल्कुल मैं कहूंगा यहाँ पर रोशन भाई बहुत ही अच्छा निर्णय रहा कप्तान का, क्योंकि बाहर से जो टीम आती है, मेहमान टीम जो आती है, विकेट की जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार से गेम बिहेव करेगा, किस प्रकार से गेंद बिहेव करेगा। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा निर्णय लिया फील्डिंग करने का। अब तक खरे साबित होते हुए सभी गेंदबाज उस निर्णय पर। नक्कीच दोन्ही संघ आपण पाहुणे संघ पाहता रायगडातील 2 ताकदवर संघ आज एकमेकांविरोधात खेळताना पाहायला मिळतात। कौसागाव कोकणी फाउंडेशन स्टँड कडे चेंडू जातोय, सीमा पार, मिळतील 4 चौकार। सन्माननीय प्रदीप शेठ मडवी मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे ते विद्यमान उपाध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून गावदेवी घोट संघाला पॅक केले। आपलंही मनपूर्वक स्वागत, मनपूर्वक आभार।
बिल्कुल इस वक्त तो थोड़ा सा रूम दिया, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बल्लेबाज के पास मौका था कि ग्राउंड के किसी भी ओर उस शॉट को खेल सकते थे, कवर्स का क्षेत्र चूज किया और बहुत ही खूबसूरत चौका लगाया। इसी बीच फुल टॉस डिलीवरी इस वक्त मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया डीप में, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था कलाइयों के सहारे, लेकिन एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। अब स्कोर कार्ड पे अगर नजर डाले तो इस एक रन के साथ 3 गेंदों के बाद स्कोर नजर आता हुआ 12 रन। और यहां पर दूसरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी रोशन को। अब तक रोशन ने प्रभावित किया, इस बार गेंद गई है हवा में, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट नंबर 1 का हुआ पतंग टीम स्टार ओवेगा। पहिला मोहरा आपण गार उधळला गेला। आकिब पटेल हा खेळाडू मात्र बाद होतो, ज्याच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं एकही धाव आपण बनताना पाहिले नाहीये, परंतु बॅटिंग मार्कवर निकेश म्हात्रे निकू मात्र धावसंख्या बरसात दाखवत असताना, परंतु नवीन खेळाडू येतो सम्रा पटेल बैटिंग मार्कर येतोय इन एट नंबर 3। बिल्कुल रोशन जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप मुंब्रा में आज कमेंट्री करने आए, काफी ढेर सारी जगह आपने कमेंट्री की होगी, मुंब्रा के स्टेडियम में इस तरह का आयोजन देखकर कैसा लगता है? नक्की 4 चांद लावणारे आपण आयोजन पाहता। गतवर्षी आम्ही या स्पर्धेमध्ये समालोचन केलं आणि इथे समालोचन करण्याची मजा ही मात्र औरच असते। अप्रतिम लढतींचं आपण आयोजन पाहता। कौसा गाव ट्रॉफी 2023 पहिलं पर्व जितक्या थाटामाटामध्ये पाहिलं त्याच दर्जाचं त्याच धर्तीवरती ही आपण दुसरं पर्व सुद्धा मोठ्या संख्येने एन्जॉय करतो। स्विच यहां पर उंगलियों का जादू दिखाते हुए थोड़ा सा उंगलियों को फेरा था गेंद पर, गेंद थोड़ी सी स्लोअर करने की कोशिश थी, बहुत ही जबरदस्त गेंद बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई विकेट कीपर के दस्तानों में, फिर से एक बार डॉट के रूप में। दावीद पटेल यांच्याकडून इथे ओबे टीमला मनपूर्वक शुभेच्छांचा मात्र वर्षा पाहायला मिळतो। प्रहार प्रहार केला, दमदार वार केला, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील, अप्रतिम झेल त्या ठिकाणी सज्ज होते सचिन पाटील आणि दुसरा दे धक्का पाहायला मिळतो स्टार ओवे टीमला। खेळाडू बाद होतोय सम्रा पटेल। 2 खेळाडू मात्र धारातीर्थी पडले जात आहेत। दोन्ही संघ एकाच परिभागातील एकमेकांसमोर अनेक वेळा सिद्धिकस खेळलेत आणि एकमेकांचे डावपेच एकमेकांना ठाऊक आहेत आणि त्यानुसार मात्र खेळाची आखणी इथे केली जाते। तो ओवर की यहाँ पर समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर थमा हुआ 12 रन। पावर प्ले की ओवर में अगर 12 रन खर्च करती है कोई टीम तो बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है, निर्णय लिया था फील्डिंग करने का, अब तक अपने निर्णय पे सफल साबित रहे। और इसी बीच अल्ताफ भाई कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी कमेटी के एक कोर मेंबर है, इनका बहुत ही बड़ा किरदार होता है हमेशा ये आयोजन में, इनका आगमन हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। अल्ताफ भाई आपलं सहर्ष स्वागत। कोर कमिटीचे ते मेंबर पाहायला मिळतात, आपले सहर्ष स्वागत। कारण कौसागाव म्हटलं तर युथ ऑफ कौसागाव एनके ग्रुप यांचं बहुमूल्य योगदान असतं आणि याच मुले काय हे आयोजन मात्र 7 समुद्र पार पोहोचवण्याचं कार्य पाहायला मिळतं पूर्ण कौसागाव वासियांच्या माध्यमातून। बिल्कुल ग्रामीण क्रिकेट की बात की जाए या ओपन क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट का स्तर एक अलग ही लेवल पे जा पहुंचा है। एक बार फिर से योगेश को बुलाया है, थोड़ा सा अलग ढंग का इनका एक्शन है, लेकिन गेंदों की एग्जीक्यूशन बहुत ही जबरदस्त है। जिस तरह का इनका एक्शन है, जब गेंद हाथ से छूटता है और जिस टप्पे पे गेंद गिरता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें अगर बड़े स्ट्रोक्स लगाना है। तो योगेश की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अपने दूसरा ओवर करते हुए अपनी टीम के लिए। योगेश पाटील मुन्ना, कारण 2022 आणि 2023 चा विचार केला तर या खेळाडूने एकूण 4 मेडन षटक टाकण्याचा एक भीमपराक्रम या गोलंदाजाच्या नावे जमा आहे आणि असा हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर इथे सज्ज असताना पहिले 2 चेंडू चांगल्या पद्धतीने सफर केले जात आहेत, धावपटलावरती धावा जाऊन पोहोचतायत, 2 गडी बाद, एकूण 13 धावा पाहायला मिळत आहेत स्टार ओबे टीमच्या। गोलंदाज मुन्ना पुढे एकदा तयार। ओहो, हमारे बीच में एक और मुख्य अतिथि एजाज पटेल साहब का भी आगमन हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। और इसी बीच सलाउद्दीन ढोले साहब भी आ चुके हैं मैदान के बीच में। कौसा गांव की पूरी टीम जुट चुकी है, बिल्कुल ये वही टीम है जो पर्दे के पीछे अब तक काम कर रही थी, अब यहां पर आपको स्टेज पे विराजमान होते हुए नजर आएगी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। आज मुन्ना अर्थातच योगेश पाटीलची आपल्याला दहशत पाहायला मिळते।
आणि हे पाहता मात्र खुल्या गटामध्ये सुद्धा याचे दार मात्र उघडे असतील, दरवाजे उघडे असतील आणि संधी देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पॅकरच्या माध्यमातून केला जाईल आणि त्यातल्या त्यात ओमकारजी शेट्टे यांच्या माध्यमातून सुद्धा मुन्नाला संधी असेल खुल्या गटामध्ये खेळण्यासाठी. गोलंदाज मुन्ना पुन्हा एकदा तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर घोट टीमचा खेळाडू. ओहो, प्रहार करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल. से बीच तेज तर्रार गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल अपने पेस का पूरी तरह से किस तरह से उपयोग किया जाता है ये बताया यहाँ पर योगेश ने, बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है जिस तरह के कद काठी लेकर आते हैं, लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए तो एग्जीक्यूशन बहुत ही बेहतरीन. और इसी बीच गेंद गई यहाँ पर मिड विकेट के क्षेत्र में, काओ कॉर्नर में यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते आसानी के साथ 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया. स्कोर कार्ड पे नजर डाले तो रफ्ता रफ्ता स्कोर कार्ड पे अब स्कोर नजर आता हुआ 15 रन. स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है. यहाँ पर योगेश की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा. पहली ओवर में जहां पर 5 रन का ओवर किया था, अब तक 5 गेंदों में महज खर्च किया है 3 रन. क्या बात है, क्या गेंदबाजी चल रही है मैदान के बीच में. 15 धावा धावपटलावरती शांत धावसंख्या गुणतालिकेवरती पाहायला मिळते. मुन्ना तयार. ओहो, सुंदर फटका इथे खेळला जातो. अप्रतिम फटकेबाजी जारी आहे आणि त्याच्यावरती मोहर 4 चौकार 4 रन. बिल्कुल आखिरी गेंद पर देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन स्कोर कार्ड को अब थोड़ी तेजी मिली है और स्कोर कार्ड पे अब स्कोर नजर आता हुआ 19 रन. इस वक्त दोपहर का गेम चलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में गेम चेंज होता है. मॉर्निंग में ड्यू फैक्टर होता है, थोड़ा मुश्किल होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आपको बड़े हिट्स लगाने, तो लो स्कोरिंग मैचेस देखने मिलते हैं. दोपहर के वक्त में आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने मिलते हैं. आपने इसी मैदान में 100 रन बनते हुए देखा है, आपने इसी मैदान में इसी प्रतियोगिता में 90 रन बनते हुए देखा है. लेकिन जब शाम के सत्र में ये मैच आता है तो उस वक्त रन बनाना आसान नहीं होता. तो इस वक्त मैं कहूंगा अगर 50 से 55 का लक्ष्य मिलता है तो एक डिफेंडेबल टोटल होगा इस मैदान में इस वक्त में. हमारे बीच में अव्वाब दफेदार साहब का भी आगमन हुआ है. आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में. बिल्कुल यहाँ पर डे 2 की बात की जाए, यस डे 2 के सेकंड मैच में 95 रन बनाए थे, 96 रनों का लक्ष्य रखा था. और डे 2 का थर्ड मैच की बात की जाए तो 103 रन बने थे इसी मैदान में, इसी प्रतियोगिता में, इसी सीजन में. और आज के दिन की बात की जाए, आज के दिन का जो पहला मैच था लो स्कोरिंग मैच था जहां पर अरफ का बल्ला चला और इस प्रकार से चला कि वो तूफान आया और पूरी टीम को समेट कर ले गया. और इसी बीच हल्के बल्ले से खेला, कल्लायू के सारे खेला, थोड़ा सा यहाँ पर मिसफील्ड के चलते 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. अब रफ्ता रफ्ता स्कोर कार्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 21 रन. इस एंड पे अब हवा का अगर आप रुख देखें तो डेंजर एंड में कहूंगा रोशन, यहाँ पर अब आपके पास मौका है. ये वो ओवर है जिसमें आप अपने स्कोर कार्ड में फेरबदल काफी तेजी से कर सकते हो. प्रीतम तयार. ओहो, प्रहार केला, दमदार वार केला, परंतु क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील त्या ठिकाणी पप्पू पाटील आणि इथे मात्र विकेटचं पतन खेळाडू मात्र बाद होतोय. निकेश म्हात्रे अजून एक दे धक्का स्टार ओवे टीमला. बिल्कुल निकेश मात्र सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक डटे हुए थे अपनी टीम के लिए, यहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहे थे. योगेश का सामना किया लेकिन आखिरकार यहाँ पर प्रीतम ने आते ही चलता गया है बल्लेबाज निकेश को. और निकेश की एक छोटी सी पारी लेकिन धुआंधार पारी जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए, 2 डबल्स और 2 सिंगल्स लगाए. छोटी सी पारी, टोटल 15 रन बनाए अपनी टीम के लिए निकेश ने. और अब स्कोर कार्ड पे नजर डाले, स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 21 रन. अब तक 3 ओवर 1 बॉल का खेल हो चुका है. यस 3 ओवर 2 बॉल, यस पहली गेंद पर 2 रन आए, दूसरी गेंद पर विकेट आई, तो 3 ओवर 2 बॉल के बाद स्कोर इज 21 रन. लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनी मात्र इथे स्थगित आहे. तांत्रिक बिघाड पाहता आणि त्या कारणास्तव आपण tenniskick.in ही लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनी मात्र शांत आहे. मॅच तितकीच दमदार पाहायला मिळते. स्टार ओवे विरोधात खेळतोय गावदेवी घोट संघ आणि या दोन संघांदरम्यान तितकीच ताकदवर मॅच पाहायला मिळते. प्रहार केला, दमदार वार केला, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील, सुंदर असा झेल पुन्हा एकदा पकडतो सचिन. बॅक टू बॅक 2 खेळाडू बाद होत आहेत स्टार ओवे टीमचे आणि खेळाडू बाद होतोय तौसिफ पटेल.
बिल्कुल तौसीफ पटेल का यहाँ पर विकेट छटकाया। मैं कहूंगा तौसीफ पटेल आए, पहली गेंद पर फुल टॉस डिलीवरी थी, थोड़ा सा पावर की कमी यहाँ पर दिखी। यहाँ पर हवा का सहारा था, मिड विकेट के क्षेत्र में यहाँ पर खेलने का इरादा दिखाया, लेकिन गेंद को क्लियर नहीं करा पाए यहाँ पर बाउंड्री। और सचिन के हाथ में फिर से एक बार इस इनिंग्स में दूसरा कैच, और अब हैट्रिक की कगार पर दस्तक देता हुआ गेंदबाज। पास सिद्दीकी सर, प्रत्येक खेळाडू मोठा फटका खेळण्याच्या इरिषेने खेळताना पाहायला मिळतो आणि मोठे फटके खेळणं कुठेतरी अंगलट येत आहेत आणि बॅक टू बॅक दोन खेळाडू आता मात्र झेलबाच्या स्वरूपामध्ये बाद झाले। पहिला लॉंग ऑफच्या दिशेने पप्पू पाटीलनं झेल पकडला आणि त्यानंतर सचिन पाटीलनं डीप मिड विकेटला झेल पकडला। आता मात्र विकेट हॅट्रिकच्या कगारवर। अगर हैट्रिक चटकाते kausaproperty.com की तरफ से 2000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी इस गेंदबाज प्रीतम को। विकेट हॅट्रिकच्या कगारवरती गोलंदाज प्रीतम ब्लॉक हॉलचा चेंडू सफर केला आणि ते मात्र डॉट बॉलची पाहायला मिळते ती समाप्ती। चेंडूंची आपण सफर पाहिली, एकूण 4 आणि 4 चेंडू मध्ये धाबा खर्च केल्या प्रीतमनं फक्त आणि फक्त 2। लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर प्रीतम की। जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी, शुरुआत को कंटिन्यू रखा। इस बीच एक बार फिर से तेज तर्रार गेंदबाजी, बिल्कुल फास्ट डिलीवरी। यहाँ पर उमरल मलिक को आपने देखा होगा, हाल ही में इंडिया में परफॉर्म करते हुए अपने पेस पे बहुत ज्यादा भरोसा जताते। 155 की गति उनकी अब तक की हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने दर्ज किया है। कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी देखने मिल रही है प्रीतम के माध्यम से। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन डिलीवरी थी, फुल लेन डिलीवरी थी, गेंद को सम्मान दिया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब यहाँ पर स्कोर में धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन पर। 4 ओवर के बाद 23 रन। अगर 50 से 55 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी, मैं कहूंगा एक प्रॉपर फाइटिंग देखने मिलेगा आपको, एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा, एक अच्छा बैटल देखने मिलेगा। तो अब तक 4 ओवर में कुछ इतना प्रभाव नहीं कर पाए बल्लेबाज। 4 ओवर में बनाए सभी बल्लेबाजों ने मिलकर 23 रन। अंतिम और आखिरी ओवर का खेल है बचा। 5 फलंदाजांना आपण बाद होताना पाहिलं आणि त्यानंतर एकूण धावा गुणतालिकेवरती जाऊन पोहोचतायत एकूण 23। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतो। स्लॉगरच्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवर गोलंदाज कोण येईल, ज्याच्याकडून चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी साकार होणं ही मात्र गरजेची बाब आहे। आणि गोलंदाज येतोय संदेश जो एसके या नावानं सुप्रसिद्ध आहे आणि त्याला इथे मात्र चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी इथे सफर करावी लागेल। पहिल्या 4 षटकांमध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी आपण पाहिली आणि अंतिम षटकामध्ये स्टार ओव्हे टीमला एक धडधाकट खेळाची आखणी इथे करावी लागणार आहे। फक्त धावा पाहायला मिळत आहेत 23। आता धावसंख्या बनवावी लागेल वेगवान स्टार ओव्हे टीमला। बिल्कुल यहाँ पर नए गेंदबाज आए संदेश को क्या संदेशा लेके भेजा है टीम के कप्तान ने, लेकिन बहुत ही जबरदस्त की है शुरुआत। जब कभी कोई गेंदबाज यॉर्कर डिलीवरी के साथ शुरुआत करता है, मैं कहूंगा अपना होमवर्क अच्छे से करके आया। यहाँ पर दोनों ही टीम इस मैदान पर रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलती, मेहमान है, बाहर से आई हुई टीमें हैं, लेकिन जिस प्रकार का होमवर्क करके आए, जिस प्रकार के इंटेंशन के साथ गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल अगर शुरुआत यॉर्कर डिलीवरी से करोगे तो ये दर्शाता है कि आप बिल्कुल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं, मैच जीतने के लिए खेल रहे हो। बहुत ही अच्छी की है शुरुआत संदेश ने। कौसागाव ट्रॉफीमध्ये हे संघ मात्र पाहुणे पाहायला मिळत आहेत, परंतु रायगडामध्ये 2 संघ तितक्याच वेळेला एकमेकांसमोर आपण खेळताना पाहिले। एकमेकांचे धागे दर एकमेकांना ठाऊक असतील आणि त्यानुसार खेळाची आखणी इथे पाहायला मिळते। समोर बॅटिंग मार्कवर सज्ज असताना विवेक बुद्धीनं खेळाची आखणी करावी लागेल। डॉट बॉलची पाहिली आपण समाप्ती। पुन्हा एकदा संदेश बॉलिंग ट्रॅकवर तयार। प्रहार पाहायला मिळतो, मुन्नाला सकवा दे, चेंडू जाईल सीमा पार, मिळतील 4 दमदार शानदार रुबाबदार चौकार। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक निकला यहाँ पर। बल्ला जिस और घुमाया था उस और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल क्रिकेट में कहते हैं ना, संपर्क ऐसा भी अगर रिजल्ट अच्छा हो तो बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ता है। और 4 रन यहाँ पर जुड़ते हुए 4 रन के साथ 29 रन। अब यहाँ पर 29 रन बना दिए है सभी बल्लेबाजों ने। संदेश ने अब तक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है, ज्यादा मौका नहीं दिया, रूम प्रदान नहीं किया है, बल्ले का किनारा जरूर लगा, 4 रन मिले, लेकिन अब तक प्रभावित किया है गेंदबाज संदेश ने। प्रभावशाली आपण गोलंदाजी पाहिली, प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला। पप्पू पाटील चेंडू खाली येतोय आणि ते मात्र देखण्या पद्धतीचा हा झेल तिथे मात्र कन्वर्ट होतो आणि अजून एक मोहरा लागलेला हा झटका स्टार ओव्हे टीमला आणि खेळाडू बाद होतो विवेक म्हात्रे। वारंवार खेळाडू बाद होण्याचे सत्र मात्र जारी आहे। प्रत्येक फलंदाज सिद्दीकी सर मोठा फटका खेळण्याच्या ईर्ष्येने खेळत होता
आणि ते मात्र आपली विकेट देऊन बसतो आणि हेच मात्र कुठेतरी पहिल्या पूर्वार्धामध्ये अंगलट येतं. धाबा फक्त पाहायला मिळत आहेत गुणतालिकेवरती. एकूण 29 धाबा धावपडाला बरं. जबरदस्त स्कोरची भूमिका पाहायला मिळते. जयेश पाटील कौसागाव, निहाल मात्रे भाल, कमालीचं आपण त्यांचं कार्य पाहता स्कोरिंगच्या माध्यमातून, या दोन स्कोरर मित्रांच्या माध्यमातून. बॉलिंग ट्रॅकवर पुन्हा एकदा संदेश सज्ज होतो. 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील सिद्दीकी सर. बिल्कुल, मैं कहूंगा क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको क्या पता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर फिर से एक बार डॉट गेंद देखने मिली है, तो चर्चा जारी थी कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर आपको क्या पता है, आप सभी बल्लेबाजों को फॉर्मूला पता होता है कि छक्का किस प्रकार से लगाया जाता है, सभी को पता होता है कि चौका लगाने के लिए कितनी ताकत लगानी होती है, लेकिन उस चीज को आपको परफॉर्मेंस में तब्दील करना होता है, उस परफॉर्मेंस को आपको विक्ट्री में तब्दील करना होता है। अब तक सभी बल्लेबाज बड़ा हिट लगाने गए थे लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली, सभी ने हाथ में गेंद को दे मारा था और इसी के चलते बहुत सारी विकेट गंवाई टीम स्टार ओवे ने। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा। यहाँ पर टीम मिजिया बदलापुर जो कि विजेता टीम है आज के दिन की, मैं आपको इस सूचना देना चाहूंगा कमेटी के माध्यम से कि आपका जो नेक्स्ट मैच होगा उसकी सूचना आपको कमेटी मेंबर्स बताएंगे। आज के दिन आपका और कोई मैच नहीं होगा, तो आज के दिन आप यहां पर घर के लिए रुखसती ले सकते हो। आपका नेक्स्ट मैच का शेड्यूल आपको जरूर कांटेक्ट करेगी कमेटी और आपको बताएगी आपके नेक्स्ट मैचेस कब होंगे। तो टीम मिजिया बदलापुर एक मैच जीता है आज के दिन में, तो आप यहां पर रुखसती ले सकते हो इस टूर्नामेंट से विजेता के रूप में। और यहां पर इनिंग्स की हुई है समाप्ति, इनिंग्स की समाप्ति पे इस मैच की जो भी विनिंग टीम होगी वो खेलेगी ढवलेपाड़ा टीम से। ढवलेपाड़ा टीम की बात की जाए, क्या जबरदस्त सुनील की वो बल्लेबाजी, 4 छक्के नहीं 5 छक्के लगाए थे उस इनिंग में। ढवलेपाड़ा टीम से भिड़ेगी जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, तो नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहना टीम ढवलेपाड़ा, और जो भी विनिंग टीम होगी आपका कंटिन्यू इसके बाद मैच होगा। एंड टीम मिजिया बदलापुर सभी का दिल जीता है, बहुत ही अच्छा मैच खेला है, आज के दिन विजेता भी रही, तो बिल्कुल आप आज रुखसती ले सकते हो। आज के दिन आपका मैच नहीं होगा, विल लेट यू नो अबाउट योर नेक्स्ट मैच। जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी है। बिल्कुल, मेरे साथी कमेंटेटर कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे प्रवीण की बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स देते हुए क्रिकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी शेयर करते हुए। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंब्रा के इस शहर में। आप सुनेंगे प्रवीण जी की मधुर आवाज।
तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम स्टार ओवे ने बनाया 32 रन, 33 रनों का लक्ष्य दिया। यहाँ पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा सभी गेंदबाजों की। योगेश की बात की जाए, बहुत ही धमाकेदार धुआंधार शुरुआत की थी। पहली ओवर में खर्च किए थे मात्र 5 रन। तो इसी बीच प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ चलेंगे हमारे साथी कमेंटेटर डॉक्टर सिद्दीकी के साथ, जो 2 मैन ऑफ द मैच का खिताब बचा था आरफ के लिए। बिल्कुल बदलापुर टीम के जो खिलाड़ी थे। तो आइए जोड़ते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे डॉक्टर सिद्दीकी। मैं हमारे दोनों ही मुख्य अतिथि अव्वाब दफेदार साहब और एजाज पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपको टॉस बॉक्स में आना है। आपके शुभ हाथों से मैच नंबर 1 एंड मैच नंबर 2 का यहां पर मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। एजाज पटेल सर एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अव्वाब दफेदार सर, प्लीज कम इन द टॉस बॉक्स। दो महारथी टीम में पहला मैच खेलते हुए दूसरा सत्र, पहली गेंद। इस बार स्टार ओवे के स्टार गेंदबाज विवेक म्हात्रे के हाथों पर बॉल है, लेकिन सामने रोशन पाटिल, रोशन सालुंके, रायगढ़ यंगस्टर मैच के ये कप्तान। 2 जीत इन्हें मिली है रायगढ़ यंगस्टर मुकाबले में ठाणे टीम के खिलाफ। वही रोशन सालुंके इस साल काफी फॉर्म में, बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा। तो हमारे बीच में हमारे दोनों ही मुख्य अतिथि मौजूद है, अव्वाब दफेदार साहब और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एजाज पटेल साहब से भी, प्लीज आपको भी टॉस बॉक्स में आना है। और दोनों ही मैच का मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी था, जो बल्लेबाज था, जो गेंदबाज था, जिसने अपनी टीम को वो मैच जिताया था, एक ही खिलाड़ी को मिलेगा मैन ऑफ द मैच। एंड फॉर मैच नंबर 1 मैन ऑफ द मैच गोज टू अरफ। यहां पर आप अरफ को देख सकते हैं, यहां पर 3 विकेटें छटकाई थी, 2 ओवर में 7 रन खर्च किए थे और 27 रन का लक्ष्य था। 27 रन अकेले ही बनाया था इस खिलाड़ी ने। और मैच नंबर 2 की बात की जाए, मैच नंबर 2 की यहां पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान करेंगे एजाज पटेल साहब। एंड मैच नंबर 2 का मैन ऑफ द मैच वंस अगेन इज अरफ। इन्होंने 17 गेंदों पर 47 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। बिल्कुल वन मैन आर्मी किसे कहते हैं, वन मैन आर्मी मैच कैसे जिताती है, यह आज साबित कर दिखाया अरफ ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अरफ, वेरी वेल प्लेड एंड बहुत ही अच्छा आज के दिन आपका रहा परफॉर्मेंस। ओवर टू कॉम्बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। 33 रनों का छोटा लक्ष्य रखा है इस वक्त गावदेवी घोट के सामने, लेकिन रोशन सालुंके, इनका बल्ला जब भी चलता है ना, हवाई फायर, ये कभी रुकते नहीं। इनकी गाड़ी हमेशा 6 या 4 के गियर से दौड़ती है। आज भी 4-6 का गियर डाला इन्होंने। टीम का टोटल 10 रन। जीत का सफर काफी आसान है और इनकी पारी कमाल की है। रोशन, एक और उम्दा शॉट, लजीज जायकेदार शॉट है, बहुत बढ़िया। जैसे बिरयानी लजीज होती है, वो लजीज शॉट था 4 रनों के लिए। और इसी के साथ टीम गावदेवी घोट का स्कोर है 14। वन मैन शो, अकेला लड़ रहा है। एक मैन, वन मैन आर्मी। एक था टाइगर, सिद्दीकी सर उसे कहते हैं, वो ये खिलाड़ी है बाइकर मैन। इस साल भी इनको बाइक मिली मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। रोशन सालुंके, एक और फुल टॉस गेंद, दिशा बिल्कुल सही, गैप पर फील्डर बहुत ही बढ़िया, नजदीक थे बाउंड्री लाइन के, लेकिन बाहर नहीं गई गेंद, अंदर रही। और इस बॉल पर मिलेंगे महज 2 रन। 33 का लक्ष्य था। मानो इस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले में जो 2 चौके 1 छक्का दागा, उससे मैच एक तरफा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि टोटल जाके पहुंचा 16 रनों पर। आधा सफर पूरा, आधा सफर बाकी है, 17 चाहिए आने वाली चंद 4 ओवर में। सिद्दीकी सर, क्या कहोगे इस मुकाबले के बारे में, जो 2 चौके 1 छक्के लगे? मैं यही कहूंगा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था, बाइक मिली थी, जहां पे अपनी बल्लेबाजी छोड़ी थी वहीं से फिर से एक बार इनिंग्स की है शुरुआत। तो बहुत ही धुआंधार शुरुआत 16 रन के साथ। चलिए, चौकार है या नहीं उसे चेक किया जाएगा। टीवी अंपायर, चलिए वो बता रहे कि चेक मत करिए, शायद 2 रन गावदेवी घोट टीम लेगी। रोशन सालुंके ने खुद कहा अंपायर से कि चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोस्ती भरा क्रिकेट है। स्टार ओवे और गावदेवी घोट ना बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन मैदान के बाहर
अंदर नहीं, अंदर ये इनका बल्ला और गेंद दुश्मन का होगा। कप्तान तौसीफ पटेल, ये सही क्रिकेट है। क्रिकेट का सी कहता है कंट्रोल, संयम, क्योंकि 17 चाहिए अभी 4 ओवर में। सिंगल डबल का भी मैच बनेगा मिस्टर सिद्दीकी सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सूझबूझ भरा क्रिकेट देखने मिल रहा है यहाँ पर। पहली ओवर में, पावर प्ले की ओवर में तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है, पूरी तरह से कैपिटलाइज किया, 16 रन जड़ दिए पहली ओवर में। अब यहाँ पर थोड़ा से हल्के बल्ले से खेलने की कोशिश, पहली गेंद पर बड़ी आसानी से 2 रन चुरा लिया। फिर से एक बार कट करने की थी कोशिश, गली क्षेत्र से गेंद जाती हुई दरार से होती हुई फरार, रन मिलेंगे 4। ये शॉट देखिए, जो हिंदी मूवी में डायलॉग होता है ना कि कोई भी जगह से हिला तो भून डालूंगा, कोई जगह से हिला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला और गेंद छोटी सी दरार से सीधा निकल गई फरार, 4 रनों के लिए। देखिए गेंदबाजी करना मुश्किल है क्रिकेट में, लेकिन इस साल एक गेंदबाज आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा बिका, सैम करन, 18.5 करोड़ में किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें खरीदा। उसकी बोली इतनी ज्यादा क्यों लगी? क्योंकि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी बोली सैम करन की लगी 18.5 करोड़। उसके बाद कैमरन ग्रीन की मुंबई इंडियंस में लगी 17.5 करोड़ में। काफी महंगे खिलाड़ी बिके इस साल। बिल्कुल प्रवीण जी, यहाँ पर डायरेक्ट हिट का मौका था, डायरेक्ट हिट का मौका था। जब कभी डायरेक्ट हिट लगता है, अंपायर से सवाल पूछता है। यहाँ पर सवाल पूछा, हाउ इज दैट, एंड अंपायर का इशारा इस। जरूर रोशन सालुंके का विकेट आया, लेकिन लो स्कोरिंग का मैच है। पहले ओवर में 16 आए। ऐसे में इन गावदेवी घोट की बात करें तो बहुत फॉर्म में, काफी ज्यादा फॉर्म में शिवा गोंदली इनके मास्टरमाइंड कप्तान है। और जब भी वो रैंकिंग रखते हैं ना बैटिंग के लिए, सोच समझ के, क्योंकि रोशन आउट होने के बाद वो रैंकिंग में बदलाव करते हैं कि आखिरी ओवर में किसको रखे। ये पूरी प्लानिंग शिवा गोंदली सेट करते हैं। यानी उनके लिए बहुत ही आसान है, लेकिन तौसीफ पटेल जानते हैं उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि मैंने अभी कहा क्रिकेट में कई मर्तबा 6 बॉल 6 छक्के लगते हैं, 4 छक्के लगते हैं, टारगेट छोटा है। ऐसे में गेंदबाजों पर भी दबाव है। बिल्कुल, मैं हमारे बीच में नगर सेवक इब्राहिम राउत साहब का आगमन हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसागा चैंपियंस ट्रॉफी में। जब कभी इस तरह का यूथ का फेस्टिवल होता है, माहौल बनता है, इब्राहिम राउत वहां पर प्रोत्साहन करने हमेशा ही मौजूद रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसागा चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। यूथ ऑफ कौसा के द्वारा ये प्रतियोगिता देख रहे हैं, लेकिन आज नासिर मोहद्दीन खान बुबेरे साहब तो नहीं आ पाए, शायद बिजी है उनका शेड्यूल, ऑफिस में होंगे। लेकिन जरूर थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर आएंगे। उन्होंने कहा था मौका बनेगा। तौसीफ पटेल, सूझबूझ, सिंगल डबल का मैच है, नो रिक्स। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है। एक ओवर में आपके 16 आए ना, तो 4 ओवर में 17 चाहिए। ऐसे में ये मैच है सिंगल डबल का। काफी सही बल्लेबाजी हो रही है, बूंद बूंद से सागर बनता है, बनेगा सागर सिंगल डबल से। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड क्रिकेट देखने मिल रहा है। यहाँ पर कहते हैं ना कि होमवर्क करके घर से चलते कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी होगी। यहाँ पर स्ट्रेटेजी रिफ्लेक्ट करती हुई मैदान के बीच में, अगर पहली ओवर में ज्यादा रन्स आ गए और आपका लक्ष्य छोटा है तो ज्यादा कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं। एक कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी विकेटों को बचाया है। और 2 ओवर के बाद अगर आप स्कोर कार्ड पे नजर डालें, स्कोर नजर आता हुआ 24 रन्स। प्रवीण जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, रोशन से भी मैंने ये सवाल पूछा था कि मुंब्रा में इस तरह का आयोजन जब होता है और एक ऐतिहासिक स्टेडियम में इस तरह के जब मैचेस होते हैं, तो आप लोग का किस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है? देखिए पिछले साल जब हम कमेंट्री कर रहे थे, मदीना 2424 आईपीएल के खिलाड़ी आए थे मुंब्रा में खेलने के लिए, कितनी बड़ी बात है। कमरान खान आए थे जो आरसीबी में खेले थे क्रिकेट, आईपीएल राजस्थान रॉयल्स में खेले थे। देखिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आते। 10PL भी शायद यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर मुंब्रा की एक टीम गई थी 10PL में। देखिए मुंब्रा में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, और मुंब्रा का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, अब आसमान के ऊंचाई को छूता हुआ, जो शानो शौकत कहते हैं ना, आलीशान, वो आलीशान क्रिकेट है मुंब्रा का भी। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुंब्रा की एक टीम 10PL में आपको खेलती हुई नजर आएगी, जिसमें महज मुंब्रा के सितारे खेलते हुए नजर आएंगे। इसी बीच मैदान के बीच में नजर डाले, एक खूबसूरत छक्के के साथ किए ओवर की शुरुआत। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी चलती हुई मैदान के बीच में। देखिए ओमकार शेट्टी सर ने कहा कि योगेश पाटिल मुन्ना इनको मौका मिला है कौसा टीम के ओपन फॉर्मेट में खेलने का, तो बहुत अच्छी बात है। योगेश पाटिल ना हमेशा रायगढ़ में जब भी आते, 1 ओवर 5 रन देते, 1 ओवर 4 देते हैं, और आज भी उन्होंने 1 ओवर 5 दिए इसी मैदान पर। 4 मैडन ओवर उस गेंदबाज के नाम है, घोट के गेंदबाज इस मैच के पहले ओवर उन्होंने की थी। तो वो मौका बना योगेश पाटिल मुन्ना के लिए कि वो आने वाले दिनों में कौसा टीम से ओपन फॉर्मेट में क्रिकेट खेले।
ये बेहतर मौका मिला है उन्हें। बिल्कुल, और मनोबल भी बढ़ेगा सभी फील्डर्स का अगर इस प्रकार का आपके पास गेंदबाज हो। इस मैच में भी उन्होंने साबित किया अपने नाम को, 2 ओवर में महज खर्च किए 12 रन और बहुत ही अच्छी की थी शुरुआत पावर प्ले के ओवर की 5 रनों के साथ। तो इस प्रकार का जब भी प्लेयर शामिल होगा बुमराह के क्रिकेट से, जरूर बुमराह के क्रिकेट को काफी आगे ले जाएगा। चलिए, ढौलेपाटा टीम के कप्तान टॉस के लिए आ चुके हैं। 2 रन चाहिए, अब मुकाबला काफी जल्दी फिनिश हो सकता है। एक आध बड़ा स्ट्रोक चाहिए, अगर गेंद बाहर गई ना तो मेरे ख्याल से टीम स्टार ओवर को भी बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन स्टार ओवर की गलती, उनका बल्लेबाजी नहीं चला। देखिए, शुरुआत में बात करें, योगेश ने 5 रन दिए, लेकिन दूसरा गेंदबाज रोशन सालुंके ने महज 7 दिए, 2 विकेट। कोई बल्लेबाज नहीं चला, लेकिन सबसे ज्यादा रन किसने बनाए तो निकेश मात्रे, यानी कि स्टार ओवर का एक ही बल्लेबाज चला, निकेश मात्रे, 15 रनों की पारी। और उसके बाद एक और बल्लेबाज ने शायद 2 या 3 बनाए, 12 बनाए। 2 खिलाड़ी चले, बाकी 9 खिलाड़ी नहीं चले, इसीलिए छोटा टारगेट का मैच बना। बिल्कुल, महज 1 कदम दूर, 1 रन दूर अपनी विक्ट्री से बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला और अब जीत की कगार पर दस्तक देते हुए महज 1 रन दूर। यहां पर हल्के बल्ले से खेला है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला है और कांग्रेचुलेशंस टीम गांव देवी घोट फॉर विनिंग दिस मैच। और इसी बीच टीम गांवदेवी घोट को पहली जीत मिल चुकी है। अभिनंदन टीम गांवदेवी घोट, गेंदबाजी की ताकत पे यह मुकाबला जीता है गांवदेवी